चंदवन नदी के किनारे एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल के किनारे एक छोटा सा घर बना हुआ था। उस घर में बूढ़ी दादी रहती थी। उनके साथ दो लॉयन का छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे, जो दादी को एक दिन पास वाली नदी के किनारे मिले थे। बूढ़ी दादी दोनों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। एक का नाम रवि था और दूसरे का नाम अवि। दोनों बच्चे भी बूढ़ी दादी को बहुत मानते थे और हर समय उनके साथ ही रहते थे। एक दिन शाम को बूढ़ी दादी खाना लेकर आंगन में आई। अरे ओ रवि, ओ अवि, कहाँ छिपे बैठे हो तुम दोनों? जल्दी आ जाओ बेटा, खाना ठंडा हो जाएगा। आ गए दादी, बस खेल खत्म करके आ रहे थे। आज तो इतनी भूख लगी है कि पूरा हांडी खा जाऊं। और मैं भी पीछे नहीं रहने वाला। आज दादी के हाथ का सारा खाना साफ कर दूंगा। अरे वाह, बड़ी बड़ी बातें हो रही है। पहले 2 रोटी तो खत्म कर लो, फिर पूरी हांडी की बात करना। तीनों हंसते हुए खाना खाने लगे। खाना खाते खाते बूढ़ी दादी को एक बात याद आ गई। सुनो बेटा, कल तुम्हें घर का ध्यान रखना होगा। मुझे पड़ोस के गांव में अपने भाई से मिलने जाना है। क्या दादी, आप कहीं बाहर जा रही हो? फिर हम दोनों क्या करेंगे? अरे घबराओ मत, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ। कल जाऊंगी और परसों तक वापस आ जाऊंगी। तो हम भी आपके साथ चलेंगे। रास्ते में आपका मन भी लगा रहेगा। तुम दोनों चले जाओगे तो घर की रखवाली कौन करेगा? क्या चूहे आकर अनाज की दावत उड़ाएंगे? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। फिर तो किसी को घर पर रहना ही पड़ेगा। ठीक है दादी, हम यहीं रहेंगे, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। मुझे भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा बेटा, इसलिए जल्दी लौटने की पूरी कोशिश करूंगी। और सुनो, ज्यादा दूर खेलने मत निकल जाना। घर और नदी के आसपास ही रहना। हम तो बस नदी तक जाते हैं दादी, उससे आगे तो हमें खुद डर लगता है। हाँ दादी, जंगल के अंदर तो हम कभी नहीं गए। वहां जाने की हमारी हिम्मत भी नहीं है। बस यही समझदारी बनाए रखना, तभी मैं बेफिक्र होकर जा सकूंगी। रात बीत गई। अगली सुबह बूढ़ी दादी जल्दी उठी। उन्होंने अपना झोला उठाया, लाठी हाथ में ली और जंगल के रास्ते अपने भाई के घर की ओर चल पड़ी। चलते चलते वो खुद से बातें कर रही थी। रास्ता भी लंबा है और जंगल भी घना है। भगवान करे आज किसी मुसीबत से सामना ना हो। लेकिन लगता था जंगल ने कुछ और ही सोच रखा था। दादी अभी थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि सामने झाड़ियों से एक भेड़िया निकलकर रास्ते में आ खड़ा हुआ। उसका नाम था गबरू भेड़िया। अरे अरे, ये कौन आ रहा है? आज तो सुबह सुबह किस्मत मेहरबान हो गई। अरे गबरू, बेटा तुम हो? मैं तो समझी कोई डाकू वाकू आ गया। डाकू नहीं हूँ, लेकिन आज तुम्हारे लिए उससे कम भी नहीं हूँ। क्योंकि आज मैं तुम्हें खाकर अपना पेट भरने वाला हूँ। लो जी, अब सवाल जवाब भी होंगे। जल्दी बोलो, फिर मैं अपना काम करूँ। जंगल का राजा कौन है बेटा? इतना तो तुम्हें पता ही हो। अरे बुढ़िया, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जंगल के राजा महाराज शेर बहादुर हैं। वाह बेटा, लगता है पढ़े लिखे भेड़िया हो। अभी एक बात और बता दो, आज तो तुम परीक्षा लेने पर तुली हो। चलो ये भी पूछ लो। अगर मैं शेर बहादुर के लिए जा रही हूँ तो पहले हक किसका हुआ, उनका या तुम्हारा? ये सुनकर गबरू कुछ पल के लिए चुप हो गया है। अरे बाप रे, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं। अगर सच में तुम राजा के लिए जा रही हो तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं तो वही कह रही हूँ बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि खाने के चक्कर में खुद मुसीबत में पड़ जाओ। नहीं नहीं, मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए। राजा का गुस्सा मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो फिर मुझे जाने दो। अगर राजा ने मुझे छोड़ दिया तो लौटते समय मिल लूंगी। आज के लिए तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन लौटते समय रास्ता बदलना मत। अरे बेटा, इस उम्र में मैं कहाँ भागने वाली हूँ, तुम्हें याद रखूंगी। गबरू भेड़िया सिर खुजाता रह गया और बूढ़ी दादी आगे निकल गई। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे एक मोटाजा भालू आराम से बैठा था। उसका नाम था गोलू भालू।
वाह रे किस्मत, आज तो मजा आ गया। इतना बढ़िया खाना खुद चलकर मैं सामने आ गया। अरे गोलू बेटा, तुम यहाँ बैठे हो। मुझे तो लगा आज जंगल खाली पड़ा है। खाली तो नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में तुम जरूर खाली हो जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। पहले दिवाली मना लो बेटा, फिर खाना। इतनी भी क्या जल्दी है? मेरी दिवाली तो तुम्हें खाकर ही मनेगी। आज तो दावत मिलने वाली है। दावत की बात चली है तो एक बात बता दो, फिर जो मन करे करना। तुम बूढ़ी कम और वकील ज्यादा लगती हो। चलो बोलो, क्या पूछना है? अगर राजा को पता चल गया कि तुमने उसका शिकार खा लिया, तो वो तुम्हें मिठाई खिलाएगा या डांट लगाएगा? गोलू भालू का चेहरा अचानक उतर गया। अरे यार, फिर वही बात। क्या सच में तुम मुझसे मिलने जा रही हो? मैं झूठ बोलकर क्या करूंगी बेटा, सीधे उसी से मिलने जा रही हूँ। तो फिर मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना। राजा से पंगा लेने का कोई इरादा नहीं है। यही समझदारी है। लौटते समय अगर बच गई तो फिर बात करेंगे। ठीक है बुढ़िया, जाओ, लेकिन वापस आते समय मुझे भूल मत जाना। दादी मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। अब वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच चुकी थी जहां जंगल का राजा रहता था। अचानक पूरे जंगल में एक भयानक दहाड़ गूंजी। घर दादी के कदम वहीं रुक गए। उन्होंने सामने देखा, घनी झाड़ियों के बीच से एक विशाल शेर बाहर निकल रहा था। वो था जंगल का राजा महाराज शेर बहादुर। रुको बुढ़िया, कहाँ चली जा रही हो? लगता है आज मेरी किस्मत अच्छी है। अरे महाराज, किस्मत तो मेरी भी अच्छी है। सुना था जंगल के लाजा बड़ी वीर है। आज दर्शन भी हो गए। मीठी बातें छोड़ो, मैं सीधी बात करता हूँ। आज तुम मेरा भोजन बनने वाली हो। खा लेना महाराज, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन पहले मेरी एक आखिरी इच्छा सुन लो। अच्छा तो बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? लेकिन याद रखना, ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना। महाराज, मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ। कई सालों बाद उसने मुझे दीपोत्सव पर बुलाया है। बस एक बार उससे मिलकर वापस लौट आऊं, उसके बाद आप मुझे खुशी खुशी खा लेना। बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन अगर तुम वापस ही नहीं आई तो? महाराज, इस उम्र में मैं भागकर जाऊंगी कहाँ? 2 कदम तेज चलती हूँ तो घुटने जवाब देने लगते हैं। शेर की आंखें सिकुड़ गईं। वो बूढ़ी दादी को ध्यान से देखने लगा। ये बात भी सही है। ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन सुन लो, लौटते समय मैं यही मिलूंगा। अगर नहीं आई तो पूरे जंगल में ढूंढ निकालूंगा। अरे महाराज, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। वादा किया है तो निभाऊंगी भी। इस तरह बूढ़ी दादी अपनी बातों से शेर को भी मना लेती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। शाम तक वो अपने भाई के घर पहुंच जाती हैं। उनका भाई दरवाजा खोलता है। अरे बहन, तुम आ गई। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सोचा दीपोत्सव है तो तुमसे मिल ही लूं। पता नहीं फिर मिलने का मौका कब मिले। दोनों भाई बहन बहुत देर तक बातें करते रहे। दीपोत्सव मनाया गया, खूब हंसी जाक हुआ। लेकिन बूढ़ी दादी के मन में एक चिंता बार बार आ रही थी। उन्हें याद था कि जंगल में शेर बहादुर उनका इंतजार कर रहा है। अगली सुबह उन्होंने अपने भाई से विदा ली और वापस अपने घर की ओर चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वही जगह दिखाई दी जहां शेर मिला था। दूर से देखा तो शेर बहादुर सचमुच वहीं बैठा था। अरे बाप रे, ये तो सचमुच यहीं बैठा है। मैं तो समझी थी भूल भाल गया होगा। वाह बुढ़िया, तुम तो सचमुच लौट आई। मैंने सोचा था शायद अब कभी दिखाई नहीं दोगे। क्यों महाराज, मैंने कहा था ना कि वापस आऊंगी। मैं अपनी बात से पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा, अब ज्यादा बातें मत बनाओ। मैं काफी देर से भूखा बैठा हूँ। खा लेना महाराज, जरूर खा लेना। लेकिन पहले एक जरूरी बात सुन लो। फिर शुरू हो गई तुम्हारी बातें। अब क्या नया बहाना है? बहाना नहीं है महाराज, मैं तुम्हारे बच्चों के बारे में बात करना चाहती हूँ। तुम क्या जानती हो मेरे बच्चों के बारे में? इतना जानती हूँ
कि कई महीने पहले तुम्हारे 2 बच्चे गायब हो गए थे और तब से तुम उन्हें ढूंढ रहे हो। हाँ, ये बात सही है, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें उनसे मिला सकती हूँ, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? दादी के मन में विचार आया। पता नहीं मेरे घर के वे दोनों बच्चे सचमुच इस शेर के हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल तो मेरी जान बच गई। क्या सचमुच तुम्हें मेरे बच्चों का पता है? अगर ऐसा है तो मुझे अभी उनके पास ले चलो। चलो मेरे साथ, लेकिन रास्ते भर धैर्य रखना। दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ते में सबसे पहले गोलू भालू की नजर उन पर पड़ी। गोलू ने जैसे ही बूढ़ी दादी को शेर के साथ देखा, उसके होश उड़ गए। अरे बाप रे, ये तो सीधे राजा के साथ घूम रही है। कल मैं इसे खाने की सोच रहा था, अगर राजा को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। ये सोचकर गोलू चुपचाप झाड़ियों में छिप गया। थोड़ा आगे बढ़े तो गबरू भेड़िया भी मिल गया। उसने भी दोनों को साथ देखा। हे भगवान, ये बुढ़िया तो राजा की खास निकली। अच्छा हुआ कल इसे नहीं खाया, वरना आज मेरा ही खेल खत्म हो जाता। इतना कहकर गबरू वहां से 9-2-11 हो गया। उधर बूढ़ी दादी और शेर बहादुर चलते चलते आखिर उनके घर पहुंच गए। घर के बाहर रवि और अवी खेल रहे थे। दादी आ गई। दादी वापस आ गई। हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे, अब कहीं मत जाना। दोनों बच्चे दौड़कर दादी के पास आ गए, लेकिन उनके मन में शेर को देखकर एक ही प्रश्न घूम रहा था। ये कौन है? शेर उन दोनों को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में अचानक अजीब सी चमक आ गई। जैसे जैसे मैं इन दोनों को देख रहा हूं, मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही है। इनकी आंखें, इनका चेहरा, यहाँ तक कि इनकी चाल भी बिल्कुल मेरी जैसी है। महाराज, कभी कभी सच हमारे सामने खड़ा होता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए दिल की आंखें चाहिए होती हैं। जरा ध्यान से देखिए। शेर खान कांपते कदमों से बच्चों के पास गया। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। वो वर्षों से अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढ रहा था। बेटो, मुझे नहीं पता तुम मुझे पहचानते हो या नहीं, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा है कि तुम दोनों मेरे ही बच्चे हो। बरसों पहले मैं तुम्हें खो बैठा था और तब से हर दिन तुम्हारी तलाश में भटकता रहा हूं। दादी, ये क्या कह रहे हैं? क्या सचमुच इनका हमारे साथ कोई रिश्ता है? हाँ बेटा, आज समय आ गया है कि तुम सच जानो। जब तुम बहुत छोटे थे, तब मुझे तुम दोनों जंगल के किनारे अकेले मिले थे। उस दिन से मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला। तुम्हारी हर खुशी में मुस्कुराई और हर दुख में तुम्हारे साथ रोई। लेकिन मैं हमेशा जानती थी कि एक दिन तुम्हारा असली परिवार तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आएगा। दादी की बातें सुनकर दोनों बच्चे स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी जिंदगी का इतना बड़ा सच आज सामने आ जाएगा। मैंने तुम्हें ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर जंगल, हर पहाड़ और हर नदी के किनारे तुम्हारा नाम पुकारा, लेकिन किस्मत ने हमें आज मिलाया है। महाराज, अगर दादी हमें ना मिलती तो शायद हम आज जीवित भी ना होते। उन्होंने हमें कभी अपने बच्चों से कम नहीं समझा। हमारे लिए दादी ही सब कुछ है। उन्होंने हमें प्यार दिया, सहारा दिया और जीना सिखाया। मैं जानता हूं बेटो, इस महान स्त्री का एहसान मैं जीवन भर नहीं चुका सकता। इनकी वजह से ही आज मेरा परिवार फिर से पूरा हुआ है। कुछ देर बाद शेर खान ने अपने बच्चों की ओर प्रेम से देखा। चलो बेटो, अब अपने घर चलो। तुम्हारी माँ आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो तुम्हें देखकर खुशी से रो पड़ेगी। नहीं महाराज, हम आपको अपना पिता मानते हैं, लेकिन हम दादी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जब हमें किसी का सहारा नहीं था, तब दादी हमारे साथ थी। आज हम इन्हें अकेला छोड़ दें, ये हमसे कभी नहीं होगा। बच्चों की बात सुनकर शेर खान चुप हो गया। उसकी आंखों में अपने बच्चों को पाने की खुशी थी, लेकिन उनसे दूर होने का डर भी था। महाराज, ये बच्चे मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, और सच कहूं तो इनके बिना मेरा भी मन नहीं लगेगा। अगर आपको मेरी एक बात माननी हो
तो आप अपनी शेरनी के साथ यहीं आ जाइए। हम सब एक ही परिवार बनकर इस घर में रहेंगे। दादी की बात सुनकर शेर खान की आंखें चमक उठी। उसे ऐसा समाधान मिल गया था जिसमें किसी को किसी से बिछड़ना नहीं पड़ेगा। कुछ दिनों बाद शेर खान अपनी शेरनी के साथ दादी के घर आ गया। अब उस छोटे से घर में हंसी, प्यार और अपनापन बस गया था। दादी, दोनों बच्चे, शेर खान और शेरनी सभी एक परिवार की तरह खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो